जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस वीडियो में हम जीसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जीसीएफ का फुल फॉर्म होता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा व्हाट आर द इशू अराउंड जीसीएफ। फिर अगला की फैक्ट्स, कंट्रोवर्सीज, करंट सिनारियो एंड व्हाई आर सम कंट्रीज नॉट रिसीविंग जीसीएफ। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है, इसका मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जीसीएफ। ग्रीन क्लाइमेट फंड इज इन्वेस्टेड इन डेवलपिंग कंट्री। ये कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, निवेशित हो रहा है, तो डेवलपिंग कंट्री में। जो भी कंट्री मतलब क्या है, विकसित कंट्री है, उसमें निवेश किया जा रहा है। इट हेल्प्स द कंट्री टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये मतलब यह देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करता है। यह किस लिए मतलब हेल्पफुल है, ये जो मतलब फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट ये क्या करेगी, फाइट करेगी। अब बात करते हैं इसके पहले टॉपिक को। तो देखिए व्हाट आर द इशू अराउंड जीसीएफ। जो जीसीएफ है यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसके अराउंड क्या इशू आ रहा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए द कंट्रीज आर नॉट रिसीविंग ग्रीन क्लाइमेट फंड स्पेशली दोज इन अफ्रीका। यानी कि बहुत सारे कंट्री है जो अफ्रीका में है, वो क्या कर पा रहा है, इस मतलब फंड को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब रिसीव नहीं कर पा रहा है। दिस इज ड्यू टू लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ एसेसिंग द फंड। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इसका प्रोसेस है वो क्या है, लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड है। क्या है, लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं इस फंड को। द क्लाइमेट ऑफ जीसीएफ हैज बीन इन forefront in almost every international climate feed। यानी कि जीसीएफ का मुद्दा लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में सबसे आगे रहा है। क्या रहा है, सबसे आगे, यानी कि फोरफ्रंट पर रहा है जितने भी मतलब सम्मेलन हुए उसमें। ड्यूरिंग द COP26 held in Glasgow in 2024, the developing country wrote their concern around the issue। जब मतलब COP26 सम्मेलन हो रहा था, ये कहाँ पे हुआ था, ग्लासगो में। और कब हुआ था, तो 2021 में। उस टाइम क्या किया गया था, जितने ही मतलब डेवलपिंग कंट्री थे उन्होंने अपना कंसर्न रखा था। जो मतलब इससे रिलेटेड इशू आ रहे थे उस पर उन्होंने क्या किया था, अपना कंसर्न रखा था। ठीक है, यानी अपना चिंता व्यक्त किए थे। द डेवलपिंग कंट्री कॉल्ड आउट that the developed nation failed to deliver the promise of 100 बिलियन यूएसडी गोल। विकासशील देशों ने आह्वान किया कि विकसित राष्ट्र 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहा है। यानी कि वो क्या हो रहा है, ये फेल हो जा रहा है। कितने मतलब डिलीवर करना है उनको, 100 बिलियन यूएसडी, यानी कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर उनको देने में मतलब वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो कंसर्न है वो जाहिर किया था। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, की फैक्ट। इस मतलब जीसीएफ का की फैक्ट। जीसीएफ का फुल फॉर्म आपको याद हो गया ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो देखिए इट इज बेस्ड इन इंचियोन, साउथ कोरिया। यह दक्षिण कोरिया के इंचियोन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, इंचियोन में स्थित है। द मेन एम ऑफ द फंड इज टू सपोर्ट प्रोग्राम, पॉलिसीज एंड अदर क्लाइमेट एक्टिविटी इन डेवलपिंग कंट्री। फंड का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों में कार्यक्रमों, नीतियों और अन्य जलवायु गतिविधियों का समर्थन करना है। क्या है कि सपोर्ट करना है, किस चीज़ का, पॉलिसीज एंड अदर क्लाइमेट एक्टिविटीज़ को। कहाँ पे, डेवलपिंग कंट्री में। ठीक है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो इट वॉज एस्टेब्लिश विद इन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है UNFCCC। इसके अंतर्गत इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया। यूएस एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीब्यूट टू द फंड लार्जली। जो अमेरिका है और यूरोपीय संघ है इस फंड में बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत मतलब लार्जली पैमाने पे वो क्या कर रहे हैं, अपना इसका फंड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन, यूएस एंड यूरोपियन। ठीक है, 54% ऑफ द क्लाइमेट मिटिगेशन कॉस्ट कम फ्रॉम दिस कंट्री। यानी कि जो 54% है समन लागत, वो इन्हीं देशों से आता है। कितना, 54%। यही दो देश है जो क्या कर रहे हैं, वो मतलब 54% अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। द वर्ल्ड बैंक वाज चूजन एज ए टेम्पोररी ट्रस्टी इन द इनिशियल स्टेज ऑफ फंड। और फंड के शुरुआती चरणों में विश्व बैंक को एक अस्थायी ट्रस्टी के रूप में चुना गया था। जब मतलब शुरू किया गया था इस ट्रस्ट को, तो उस टाइम क्या किया गया था, जो वर्ल्ड बैंक है
उसको क्या किया गया था, एज ए टेम्पोररी ट्रस्टी, यानी कि टेम्पोररी ट्रस्टी के रूप में उसे क्या किया गया था, चुना गया था। ठीक है, कब, इनिशियल स्टेज में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोवर्सीज। इस पे मतलब कंट्रोवर्सीज है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इन 2015 बोर्ड मीट द जीसीएफ फेल टू कट द फंड कलेक्ट फॉर फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट। यानी 2015 की जब बैठक, बोर्ड की बैठक हुई थी, कब, 2015 में, तो जीसीएफ जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के लिए आवंटित धन में कटौती करने में विफल रहा। तो वो क्या रहा, मतलब फेल हो गया किसमें, फेल टू कट द फंड एलोकेशन फॉर द फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स। यानी फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट के लिए जो मतलब उनको कट करना था क्या फंड को, उसमें वो क्या हो गए, फेल हो गए थे। दिस इंक्लूड द प्रोजेक्ट्स इन चाइना, जापान एंड सऊदी अरबिया। और इसमें चीन, जापान और सऊदी अरब की परियोजनाएं शामिल थे। इसमें कौन कौन सा परियोजना शामिल था, तो चाइना का, जापान का और सऊदी अरबिया का प्रोजेक्ट इसमें इंक्लूड था। ठीक है, क्या था, प्रोजेक्ट इंक्लूड था। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है करेंट सिनेरियो। क्या है, करेंट सिनेरियो। तो देखिए, अराउंड 154 कंट्रीज आर एलिजिबल टू रिसीव द फंड। यानी लगभग 154 ऐसे देश है, 154 कंट्री है जो क्या है, फंड को रिसीव करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि योग्य है। ठीक है, बिटवीन 2015 एंड 2019 countries received 2.5 billion USD. Of this, 54% went to the small island developing state, African country and least developing country. यानी 2015 और 19 के बीच में, कहाँ, 2015 और 19 के बीच में देश को 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। कितना अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ, 2.5 बिलियन यूएसडी। ठीक है, उनको प्राप्त हुआ। इसमें से 54% छोटे द्वीप, विकासशील राज्य, अफ्रीकी देशों और कम से कम विकासशील देशों में दिए गए। कितना दिया गया, जिसमें से जिसका 54% किसको दिया गया, स्मॉल आइलैंड जो थे उसको दिया गया, डेवलपिंग स्टेट और अफ्रीकन कंट्री को दिया गया, और लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को दिया गया। ठीक है, बट स्टिल 60 आउट ऑफ 37 एलिजिबल कंट्री डिड नॉट रिसीव द फंडिंग। लेकिन फिर भी मतलब कितना, 16, मतलब 37 में से 16 ऐसे कंट्री थे जो एलिजिबल थे, लेकिन उनको फंडिंग क्या हुआ, नहीं मिला, उनको फंडिंग नहीं मिला। ठीक है, तो ये इसका करंट सिनेरियो था। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है वाई आर सम कंट्री नॉट रिसीविंग जीसीएफ। यानी कि बहुत सारे कंट्री है जो क्या कर रहे हैं, जीसीएफ को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका इशू हम देखते हैं कि क्यों वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है पुअर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, यानी खराब संस्थागत क्षमता। किस वजह से वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो पुअर इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की वजह से रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। सम कंट्री सफर फ्रॉम पुअर गवर्नेंस एंड ह्यूमन कैपेसिटीज इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। और कुछ देश अपने प्रशासन में खराब शासन और मानवीय क्षमता से पीड़ित है। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो क्या है, सफर फ्रॉम पुअर गवर्नेंस, जो क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं पुअर गवर्नेंस को और ह्यूमन कैपेसिटीज को, जिस वजह से उनको क्या हो रहा है, जो वो नहीं रिसीव कर पा रहे हैं जीसीएफ को। ठीक है, फॉर इंस्टेंट सोमालिया, इरिट्रिया एंड यमन। उदाहरण के लिए देख लीजिए, जो सोमालिया है, इरिट्रिया है और यमन है, ये 3 कंट्री हैं जो क्या कर पा रहे हैं, जीसीएफ को रिसीव करने के में एबल नहीं है। ठीक है, माने कि योग्य नहीं हो पा रहे हैं। सम अदर लाइक अफगानिस्तान आर फेसिंग वायलेंट कन्फ्लिक्ट। और अफगानिस्तान जैसे कुछ अन्य लोग हिंसक संघर्षों का सामना कर रहे हैं। जैसे कि अफगानिस्तान में जानते हैं कि तालिबानों ने अटैक करके सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, तो इस वजह से वहाँ भी थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ हो गया है, जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहे हैं, जीसीएफ को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। सच कंट्री डिड नॉट रिसीव जीसीएफ। ऐसे देशों को जीसीएफ प्राप्त नहीं हुआ। द जीसीएफ बोर्ड इज ऑफ द व्यू that the allocated fund in this country are not reaching the people. जीसीएफ बोर्ड का मानना है कि इन देशों में आवंटित धन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, कौन मान रहा है, कि जीसीएफ बोर्ड ऐसा मान रहा है कि जो ये सारे कंट्री है वो उसके पास क्या कर रहा है, फंड पहुंच ही नहीं पा रहा है, एलोकेटेड फंड उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।